अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा फार्माकोग्नोसी का लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसका हमारा टॉपिक है स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है, इसका लिंक बाकी ब्रांचेस ऑफ साइंस एंड फार्मेसी के साथ क्या लिंक है। सबसे पहले हम ये स्टडी कर लेते हैं कि प्लांट्स में अगर देखा जाए तो हम क्या क्या चीजें हैं जो फार्माकोग्नोसी के अंडर हम स्टडी करें। सबसे पहले आ जाता है प्लांट की टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी बेसिकली मींस क्लासिफिकेशन। प्लांट्स की क्या क्लासिफिकेशन है, उनकी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस की बेसिस पे वो सारा कुछ हम इसके अंदर फार्माकोग्नोसी के अंदर हम स्टडी करें। नेक्स्ट इज प्लांट ब्रीडिंग। अच्छा, प्लांट की ग्रोथ जो है एक तो नेचुरल तरीके से होती है, ठीक है, कि हमने जमीन में जरखेज मिट्टी में एक्चुअली बीज बोया और उसके बाद प्लांट जो है उसको हम लोगों ने ग्रो करवा लिया। लेकिन यहाँ पर प्लांट ब्रीडिंग जो है उसमें हम लोग क्या स्टडी करते हैं कि हम जो प्लांट्स के बेहतरीन ट्रेट्स होते हैं, जो बेहतरीन जीन्स होती हैं, उनको हम लोग स्टडी करके उनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं कि उनको चेंज करने के बाद हम लोग डिजायरेबल प्रोडक्ट जो है हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसमें मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो काफी हद तक होती है। नेक्स्ट आ गया आपका पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज बेसिकली स्टडी ऑफ डिजीजेस एंड इफ वी टॉक अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स के लिए जो हम स्टडी करें यहाँ पर उनकी पैथोलॉजी में उनके डिजीजेस को पढ़ना। उनके डिजीजेस को पढ़ना इसलिए जरूरी होता है बिकॉज व्हाट वी वांट इज इकोनॉमिकल प्रोडक्शन ऑफ गुड कल्टिवेटेड प्लांट्स। नेक्स्ट इज जेनेटिक्स। अगर पैथोलॉजी में एक छोटी सी बात बताती चलूं कि डिजीजेस को जब हम स्टडी करते हैं तो ऑब्वियसली क्यों स्टडी कर रहे हैं, हम उसका अंडरलाइन कॉज जानना चाह रहे हैं। क्यों जानना चाह रहे हैं? ताकि हम उस डिजीज को, अगर वो डिजीज अकर कर जाता है प्लांट्स में किसी भी केस में, तो क्या है कि हम उसको आसानी से ट्रीट कर सकें। जब तक हमें अंडरलाइन कॉज नहीं पता होगा, उसकी पैथोलॉजी नहीं पता होगी, तो तब तक हम प्लांट का ट्रीटमेंट या क्योर जो है वो नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्लांट की जेनेटिक्स। जितने भी प्लांट के ट्रेट्स हैं कि कोई भी प्लांट जो है वो उसके अंदर उसकी हाइट जो है वो कितनी है, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसकी स्मेल, उसका कलर, उसकी जो भी तमाम प्रॉपर्टीज फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज, ये डिसाइड करती हैं प्लांट की जीन्स। तो यहाँ पर जेनेटिक्स में हम लोग प्लांट की जीन्स को जो है वो पढ़ते हैं। ये तमाम चीजें जो है ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? टेक्सोनोमी, ब्रीडिंग, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं जितने भी हमारे पास कल्टीवेशन के मेथड्स हैं, प्लांट्स को ग्रो करने के जो मेथड्स हैं, उनको हम बेहतर से बेहतरीन बनाना चाह रहे हैं। कौन कौन से प्लांट्स की जो ग्रोथ है उसको हम बेटर बनाना चाह रहे हैं, जिसमें बेटरमेंट लाना चाह रहे हैं? दो, एक है एरोमेटिक, एक है मेडिसिनल। एरोमेटिक में एरोमा के लफ्ज से ये लफ्ज निकला है एरोमेटिक का। एरोमा मीन्स खुशबू, ओडोर। तो एरोमा जो है वो एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो इस तरह के प्लांट्स होते हैं जिसके अंदर एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स दैट गिव अ स्पेसिफिक स्मेल टू द प्लांट्स, जिसके अंदर एसेंशियल ऑयल्स, वोलेटाइल ऑयल्स जिनके अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी एक स्पेसिफिक सी स्मेल आती है। इसमें हमारा धनिया, पुदीना और जितने भी जो सिट्रस फ्रूट्स आ जाते हैं इसके अंदर ही आते हैं एरोमेटिक प्लांट्स के अंदर। उसके बाद है हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स। वो तमाम प्लांट्स कि जिनके अंदर ऐसे केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स अकर करते हैं कि जिनके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है। मेडिसिनल का मतलब यह है कि किसी भी डिजीज को क्योर करने की, ट्रीट करने की उसके अंदर प्रॉपर्टीज हैं, तो दोज प्लांट्स आर टर्म्ड एज मेडिसिनल प्लांट्स। अच्छा, अब हो गया ये हमारा, हमें पता चल गया कि जी प्लांट के अंदर जो है वो कल्टीवेशन मेथड्स जो है उनको बेटर करने के लिए जो है वो हम क्या क्या चीजें स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लिंक बिटवीन फार्माकोग्नोसी एंड बॉटनी, जूलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। बॉटनी इज बेसिकली स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी कि तमाम प्लांट्स जो हैं उनकी हर कैरेक्टरिस्टिक, उनके केमिकल फार्मूलाज, उनके रिप्रोडक्शन, जो भी इनके फार्मूलाज वगैरह होते हैं केमिकल्स के, वो सारा कुछ हम इसमें स्टडी करते हैं। और फार्माकोग्नोसी में चूंकि हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं उन तमाम मेडिसिनल कंपाउंड्स की जो कि प्लांट्स के अंदर अवेलेबल होते हैं, तो
फार्माकोग्नोसी जो है उसने एडवांसमेंट की है, डेवलपमेंट की है इन द स्टडी ऑफ बॉटनी। नेक्स्ट इज ज़ूलॉजी। ज़ूलॉजी मींस स्टडी ऑफ एनिमल्स। ये ब्रांच ऑफ साइंस है कि जिसके अंदर हम लोग एनिमल्स के बारे में, उनकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके किंगडम्स और उनकी सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस, उसकी बेसिस पे जो हम ग्रुपिंग करते हैं उस सब के बारे में ज़ूलॉजी में स्टडी करते हैं। आप चूंकि फार्माकोग्नोसी में हम एनिमल की सोर्स से भी ऑब्टेन की हुई ड्रग्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ज़ूलॉजी के अंदर फार्माकोग्नोसी का ये जो है वो लिंक है कि इसने एडवांस किया है इसकी नॉलेज को, ज़ूलॉजी की नॉलेज को एडवांस किया है या लेवल अप किया है बाय प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द एनिमल्स जो हम इसमें स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इज फाइटोकेमिस्ट्री। फाइटो मीन्स प्लांट, केमिस्ट्री इज ऑब्वियसली एज यू ऑल नो कि जो भी केमिकल कंपाउंड्स, उनकी केमिकल एक्टिविटीज, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, एबिलिटी टू रिएक्ट विद अदर कंपाउंड्स, ये सारा कुछ हम केमिस्ट्री में स्टडी कर रहे होते हैं। फाइटोकेमिस्ट्री, अब इसको अगर आप इकट्ठे बात करें तो इसमें मतलब ये होता है जितने भी प्लांट ओरिजिन के केमिकल्स हैं जो प्लांट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं फाइटोकेमिस्ट्री में। अब सवाल ये उठता है कि फार्माकोग्नोसी में भी हम प्लांट्स को स्टडी कर रहे हैं, प्लांट वाले केमिकल्स को, और फाइटोकेमिस्ट्री में भी हम प्लांट बेस्ड केमिकल्स को स्टडी करें। तो डिफरेंस ये है कि फार्माकोग्नोसी में हम सिर्फ प्लांट और बेस्ड के केमिकल्स को नहीं स्टडी कर रहे, हम एनिमल बेस्ड के भी केमिकल को स्टडी करें कि जो कि हम एनिमल से ऑब्टेन कर रहे हैं। द सेकेंड थिंग इज कि फार्माकोग्नोसी जो है उसमें हम केमिकल कंपाउंड्स को, यानी कि जो नेचुरली ऑब्टेन, नेचुरल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं हम केमिकल कंपाउंड्स, उनको हम स्टडी कर रहे हैं विद रिलेशन टू ह्यूमन बींग्स, कि उनका इफेक्ट ह्यूमन बींग्स के ऊपर क्या है। जबकि फाइटोकेमिस्ट्री में हम केमिकल कंपाउंड्स को जो कि सिर्फ प्लांट से ऑब्टेन किए जा रहे हैं, सिर्फ प्लांट से, ठीक है, उनको हम स्टडी कर रहे हैं विद रिलेशन टू द एनवायरनमेंट, के उसका एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये डिफरेंस है। तो हम यहाँ पर, अच्छा, फाइटोकेमिस्ट्री में हम प्लांट बेस्ड केमिकल्स के बारे में स्टडी करें तो लिंक इसका इस तरह से बनता फार्माकोग्नोसी के साथ, क्योंकि फार्माकोग्नोसी में भी हम केमिकल कंपाउंड्स जो कि प्लांट के ओरिजिन से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करें तो ऑटोमेटिकली इट रिलेट्स टू फाइटोकेमिस्ट्री, कि इसने फाइटोकेमिस्ट्री की स्टडी को लेवल अप कर दिया या एडवांस कर दिया। नेक्स्ट इज, अच्छा, ये हमारे थे नेचुरल और फिजिकल साइंसेस। नेक्स्ट इज बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, ये भी नेचुरल फिजिकल साइंसेस में आ जाता है। और उसके बाद है हमारे पास फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, जो कि फार्मेसी के सब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग की। व्हाट इज बायोकेमिस्ट्री? फर्स्ट वी हैव टू क्लियर अबाउट दिस, कि हम जानना चाहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, तभी हम उसको लिंक कर सकेंगे फार्माकोग्नोसी के साथ। तो बायोकेमिस्ट्री इज बेसिकली स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी केमिकल कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो, प्लस वो तमाम केमिकल रिएक्शंस जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर हो रहे हैं। उसके बाद है केमिकल इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग बेसिकली एक ऐसी स्टडी है साइंस की कि जिसके अंदर हम डिजाइनिंग और ऑपरेशन करते हैं, क्या करते हैं, प्लांट केमिकल्स को, ताकि हम इंप्रूव प्रोडक्शन कर सके। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए और उसके इकोनॉमी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं कि स्पेसिफिक डिजाइनिंग और ऑपरेटिंग कर रहे होते हैं ताकि इंप्रूवमेंट हम ला सके। जो भी हम डोजेज फॉर्म कर रहे हैं उसके लिए हम इंप्रूवमेंट ला सकें। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, इसने किस तरह से हेल्प किया फार्माकोग्नोसी की, इसका क्या लिंक है फार्माकोग्नोसी के साथ। तो क्या है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज इन दो फील्ड्स के अंडर आती हैं, कल्टीवेशन की, प्योरिफिकेशन की और आइडेंटिफिकेशन की, इसने बहुत ज्यादा हेल्प आउट किया है फार्माकोग्नोसी के ग्रोइंग मेथड्स को और कैरेक्टराइजेशन ऑफ केमिकल्स को, जो कि हम प्लांट और एनिमल बेस से ऑब्टेन कर रहे हैं। तो कल्टीवेशन की एग्जांपल में आ जाता है ग्रीन हाउस एंड इरिगेशन, प्योरिफिकेशन में क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर्स आते हैं। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन जो है उसमें एसेइंग आती है,
जिसके थ्रू जो है वो हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं किसी भी केमिकल कंपाउंड। ये तमाम चीजें जो हैं वो हम ड्रग्स को, जो कि प्लांट बेस्ड या एनिमल बेस्ड की होती हैं, एनिमल ओरिजिन या प्लांट ओरिजिन से ऑब्टेन हम कर रहे होते हैं, तो उनकी ये तमाम चीजें जो हैं ये हम करते हैं ताकि हम लोगों को ड्रग्स के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल सके, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम जान सकें। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन दोनों फील्ड्स की वजह से हुई है। फार्माकोग्नोसी में जितने भी कलेक्शन के प्रोसीजर्स होते हैं, प्रोसेसिंग होती है और स्टोरेज होती है। जितने भी हमारे पास कलेक्शन ऑफ ड्रग्स, सबसे पहले ड्रग को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होती है कलेक्शन। या फील्ड में जाके जितने भी, फॉर एग्जांपल अगर आप टी लीव्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले फील्ड में जाके जो टी लीव्स हैं, उनके जो लीव्स हैं उनको कलेक्ट करना है। उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग होती है कि उसके बाद वो जो है वो उसकी कन्वर्जन हो रही होती है कि किसी भी ऐसी फॉर्म में कि जो कि सस्टेनेबल हो, जो कि जिसको हम प्रॉपर्ली स्टोर कर सकें, जो कि लॉन्ग लाइफ या लॉन्ग टर्म या शेल्फ लाइफ उसकी जो है वो इनहांस कर सके। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी। इसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो इन दोनों फील्ड से मिलती है हमें कि केमिकल क्लासिफिकेशन किस तरह से करनी है, किस बेसिस पे करनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो बायोकेमिस्ट्री और केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है फार्माकोग्नोसी को। नेक्स्ट इज फॉर्मुलेशन ऑफ एक्यूट इंग्रेडिएंट्स। फॉर्मुलेशन का मतलब है बनाना एक्यूट इंग्रेडिएंट्स का। एक्यूट इंग्रेडिएंट्स वो इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि शॉर्ट एक्टिंग होते हैं, लेकिन इनका ऑनसेट ऑफ एक्शन या मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो क्विक होता है, यानी कि जल्दी इनका इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है, जल्दी इनका इफेक्ट स्टार्ट होता है, लेकिन देर पार नहीं होता, यानी कि जल्द ही खत्म भी हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। फार्माकोलॉजी फार्मेसी की बेसिकली ब्रांच है जिसमें हम स्टडी क्या करते हैं, ड्रग की कॉम्पोजिशन, कि ड्रग किस तरह से बनी हुई है, किस चीज से बनी हुई है, इसके अंदर क्या केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल, तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं वो इसके अंदर स्टडी कर रहे होते हैं हम, और उनकी तमाम फंक्शनिंग, कि वो कौन कौन सी साइड पे जाके क्या क्या थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रही है और कहाँ पे जाके एडवर्स इफेक्ट जो है वो शो कर रही है। और अगर हम लोग इसमें फार्माकोग्नोसी के साथ इसका रिलेट करें तो जितने भी हमारे पास नेचुरली जो हम ड्रग्स जो है वो ऑब्टेन कर रहे होते हैं, उनकी तमाम ये प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और फंक्शंस, उनके क्या इफेक्ट्स हैं, फार्माकोलॉजी के अंडर हम स्टडी कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इज मेडिसिनल केमिस्ट्री। मेडिसिनल केमिस्ट्री भी फार्मेसी की ब्रांच है जिसमें हम ड्रग डिजाइनिंग के बारे में स्टडी करते हैं। ये होती है बेसिकली रिसर्च के लिए, मतलब कि जब हमारे पास कोई भी न्यू केमिकल एंटिटी होती है तो उसको हम किस तरह से बेहतरीन डोजेज फॉर्म में बनाने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए, एक बेहतरीन जो है वो डोजेज फॉर्म बनाने के लिए जो भी हम लोग तरीकेकार अपनाते हैं डिजाइनिंग के, ड्रग डिजाइनिंग के, वो तमाम जो है वो मेडिसिनल केमिस्ट्री की ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं हम। तो इससे हमें क्या हेल्प मिल सकती है कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी प्योरिफाइड फाइटोकेमिकल को, कि हम फाइटोकेमिकल जो हैं वो जो प्लांट बेस्ड केमिकल्स हैं या एनिमल बेस्ड केमिकल्स हैं, फाइटोकेमिकल्स के अलावा भी जो नेचुरली हम ऑब्टेन कर रहे हैं केमिकल्स, उनको हम किसी ऐसी डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें जो कि हमारे पेशेंट के लिए इफेक्टिव हो। इफेक्टिव किस तरह से हो? अब सबसे पहली बात तो ये कि जब भी ड्रग हम इनटेक करते हैं तो सबसे पहले तो वो मेटाबोलाइज होती है। मेटाबोलाइज होने के बाद अगर वो इनएक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इफेक्ट शो नहीं करेगी, थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो हमें जरूरी क्या है कि हम ऐसी डोजेज फॉर्म में उसको कन्वर्ट करें कि जिसके मेटाबॉलिज्म के बाद, जब वो बॉडी में हम इनटेक करते हैं, बॉडी में जाने के बाद उसका मेटाबॉलिज्म हो और वो एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस करे, ऐसे मेटाबोलाइट्स जो कि एक्टिव हैं। एक्टिव होंगे मेटाबोलाइट्स तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अब्सॉर्ब भी होंगे और अपना पॉजिटिव थेरेप्यूटिक इफेक्ट भी शो करेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, रिसर्च के अंदर फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होता है? ऐसे कोई भी तरीकेकार के जिसके जरिए हम अपनी ड्रग जो है वो पेशेंट तक पहुंचा रहे हैं इन एन इफेक्टिव मैनर, जिसको हम सादा अल्फाज में डोजेज फॉर्म भी कह सकते हैं। तो क्या है कि नई डोजेज फॉर्म्स जो हैं उनको बनाने के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए जो भी टूल्स, रिसर्च टूल्स हम अपना रहे होते हैं, इनकी भी
स्टडी जो है वो फार्माकोग्नोसी के अंडर ही होती है। और ये करने का मकसद क्या होता है? बिकॉज वी वांट टू इम्प्रूव आवर हेल्थ केयर सिस्टम and to deliver the crude drug or the drug in a specific dosage form to our patient कि जिसके अंदर हमें effective therapeutic results जो हैं वो मिल सकें। Thank you.